हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपका दोस्त आपके बीच में एक और नई वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे महाराज के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर त्याग कर दिया था। जी हां दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं श्री हित परमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। जी हाँ दोस्तों, जिनके वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं दोस्तों। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो गाइस, आइए बात करते हैं वृंदावन धाम के महंत प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। दोस्तों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना होता है। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ पर बात करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेता है, वही आकर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा का पात्र बनता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों के अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास मिलता है। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महंत संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण जरूर होता है। मेरा स्वयं का मानना है कि उनके मुख से निकली हुई एक एक बात एक मुर्दे को भी जीवित कर दे। जो खड़े हों, एक तरफ भजन रखा जाए तो उपासक जो भजनानंदी है वो प्रभु की तरफ से आंख हटा लेगा और भजन में लग जाएगा। ये बात समझ लेना। एक तरफ प्रभु खड़े हैं और एक तरफ भजन है। कहा जाए भजन छोड़ दो, प्रभु के लिए ही तो भजन कर रहे थे, तो प्रभु की तरफ से आंख हटा लेगा और भजन में लग जाएगा। जो व्यक्ति के शब्दों को और कथा को जड़ से लगातार सुनता है, अवश्य राधा रानी यानी श्री जी मिल जाती हैं। आज हम ही ऐसे महाराज के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो गाइस, इनके बारे में जानने से पहले इनके माता पिता का एक छोटा सा वर्णन सुन लीजिए। इनके माता पिता का नाम शंभू पांडे था। इनके दादा एक सन्यासी थे। इनके पिता ने भी बाद में सन्यास को ही स्वीकार किया। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर और सत्कार रहता था। दोस्तों, कहते हैं महाराज जी ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत ही चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर को पढ़ना भी शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के बारे में सवाल उठाते रहे हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने आप को हर मौसम में ढाल लेते थे और सदैव गंगा मैया के साथ रहते थे। गंगा मैया के जल का मान रखते थे और महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे। जैसा खाने को पीने को मिल जाता था उसे स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वह भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से नहीं छूटता था। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए थे। महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वृंदावन के रास्ते वो आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। कहते हैं कि एक महीना उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया। इसी महीने वे संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया था। यदि रासलीला उनके जीवन पर इतना प्रभाव डाली कि महाराज जी इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराज जी ने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठ गए और चल दिए। वह नहीं जानते थे कि वहाँ वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। कहते हैं महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को निहारते रहते थे और यह बात वहाँ खड़े एक स्वामी ने देखी। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी श्री हरिवंश नाम लिखने में थोड़ा संकोच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके मुखारविंद से श्री हरिवंश नाम स्वयं खुद ब खुद चल रहा था। इस पवित्र नाम श्री हरिवंश के प्रति श्रद्धा रहने लगी थी। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। उनके गुरुदेव में सबसे प्रमुख और पूज्य संत हैं। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। महाराज जी ने अपने गुरु की बहुत निष्ठा से सेवा करी। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से उनमें जो भाव उत्पन्न हो गया और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति उनके हृदय में प्रति भक्ति और आदर जो उत्पन्न हुआ, वह पापनाशक था। जी के मुखारबिंद से निकले हुए वचन अथवा कथा बड़े बड़े पापी को धर्म के रास्ते पर प्रेरित कर देती है। इनकी वाणी में नाम महिमा विशेष जोर दिया जाता है।
हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और यह आशा भी करते हैं कि इन महान संतों की कृपा प्रत्येक नागरिक के जीवन पर सदैव बना रहे। दोस्तों, ऐसे महान संतों की वाणी को सुनकर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा था, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो ला सकूं।